पूर्व भी घोषणाएं होती रही और जश्न मनता रहा। कांग्रेस ने भी और कांग्रेस के सिटिंग मिनिस्टर और एमएलए ने भी जश्न का माहौल बनाया था। घोषणाएं होती रही हैं पूर्व भी। काफी दिनों से रेल की मांग मेवात में चली आ रही थी। कांग्रेस ने काफी दिनों से मेवात को बरगलाया कि हम रेल लाएंगे। रेल पूरी मेवात में बड़ी खुशी की लहर है। मेवात दिल्ली से मुश्किल से 35-40 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बावजूद भी आज तक ये सुविधाओं से वंचित रहा है। ये सबसे पुरानी मांग थी हमारी मेवात की, और जिसको इन्होंने पूरा किया, इसके लिए हम जो है तहे दिल से और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर पे मिस्टर धर्मवीर सिंह, जो हमारे फॉर्मर सोहना से हावड़ू से एमएलए रहे, नाउ ही इज एमपी फ्रॉम भिवानी महेंद्रगढ़, उन्होंने भी ये मुद्दा, और राव इंद्रजीत सिंह ने, उन्होंने भी कमिटमेंट किया। वो हमारे अगर मेवात क्षेत्र में, इस क्षेत्र में रेल की जाल बिछाया जाता है और दिल्ली से अलवर तक वाया रामगढ़ फिरोजपुर जाता है, तो मेवात के लोगों को रोजगार मुहैया होंगे। लोगों के क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन में फ्री आराम से आएंगे जाएंगे। देश की आज़ादी से लेकर आज तक हरियाणा के सबसे पिछड़े जिला नुह मेवात के लोगों के लिए रेल एक सपना बनी हुई थी। हकीकत में यहाँ के 90% आबादी ने रेल तक नहीं देखी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा का नुह जिला बसा हुआ है। आज भी यहाँ परिवहन के पर्याप्त साधन नहीं हैं। चुनाव के समय में हर राजनीतिक दल के नेता यहाँ रेल की सीटी बजाने का दावा करते थे, लेकिन अब यह सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 2 दिन पहले ही गुरुग्राम सोहना नुह फिरोजपुर झिरका अलवर तक नई रेल निकालने की घोषणा की है। इस रेल लाइन पर तकरीबन 2500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जैसे ही मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने यह ऐलान किया और ये खबर मेवात तक पहुंची, तो लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनका कहना है कि अब मेवातियों की दशकों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। दरअसल अब यह चुनावी फायदा नहीं है। हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। उन्हें यकीन नहीं बल्कि भरोसा है कि अब रेल की सीटी अगले कुछ सालों में यहाँ सुनाई देगी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि रेल की घोषणा पहले भी कई बार हुई है। इससे पहले भी कई बार घोषणा बजट के दौरान की गई, लेकिन बाद में सरकार यहां रेल लाइन बिछाना भूल जाती है। लोगों का कहना है कि सरकार को अब रेल लाइन बिछाने का काम जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए और मेवातियों की यह दशकों पुरानी मांग पूरी होनी चाहिए। अगर यह रेल आती है तो यहाँ खुशहाली भी आएगी। यहाँ के लोग सब्जी, दूध इत्यादि एनसीआर के बड़े बड़े शहरों में आसानी से अच्छे दामों पर रोजाना बेच सकेंगे। साथ ही साथ बच्चे रोजाना पढ़ाई करके अपने घर आ जा सकेंगे। आजकल नुह में परिवहन के पर्याप्त साधन नहीं हैं। रेल तो दूर, यहाँ बसों की भी भारी कमी है। मेवात इलाके के आसपास के सभी क्षेत्र में काफ़ी सालों से रेल दौड़ रही है, लेकिन मेवात के लोगों को रेल अभी तक सपना बनी हुई थी। परंतु देर से ही सही, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेवात में रेल दौड़ाने के लिए गंभीर दिखाई दे रही है। केंद्र व राज्य सरकार की नीयत ठीक रही तो वे दिन दूर नहीं जब मेवात के लोग न केवल हकीकत में रेल देख सकेंगे बल्कि उसमें सफ़र भी कर सकेंगे। मेवात के आसपास लगते जिला गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी, अलवर सभी में पहले से रेल लाइन है। मेवात जिले के चारों ओर रेल फर्राटा भर रही है, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य जिला नुह मेवात में कई दशक बाद भी रेल लोगों के लिए नहीं मिली। कुछ साल पहले तावड़ू तथा नुह विधानसभा के कुछ गांव में डेडिकेटेड रेलवे फ्रंट कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी और लोगों ने कुछ मालगाड़ी को नज़दीक से देखा था। लेकिन अब यहां के लोग जल्दी ही यात्री गाड़ी को न केवल देख पाएंगे बल्कि सफ़र का भी आनंद ले सकेंगे। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ के बुद्धिजीवी और समाज सेवी लोगों ने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिएगा। मोहम्मद मुजीब, आई एम सीनियर एडवोकेट ऑफ दिस बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मेवात। एडवोकेट साहब, रेल परियोजना की ऐलान किया है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी और कितना फायदा लगेगा लोगों को? बहुत बहुत शुक्रिया इस गवर्नमेंट का, और ख़ास तौर पे मिस्टर धर्मवीर सिंह, जो हमारे फॉर्मर सोहना से हावड़ू से एमएलए रहे, नाउ ही इज एमपी फ्रॉम भिवानी महेंद्रगढ़, उन्होंने भी ये मुद्दा, और राव इंद्रजीत सिंह ने, उन्होंने भी कमिटमेंट किया। वो हमारे पार्लियामेंट मेंबर ने, ये मांग सन 47 के बाद से उठती आ रही थी और इस सरकार ने जो ये फुलफिल किया, इसके लिए शुक्रिया। देर आयद दुरुस्त आयद, लेट आए
लेट से भी। इससे पहले बड़ी बड़ी नस्लें चली गई जिन्होंने रेल की शक्ल भी नहीं देखी। बड़ा फायदा होगा और ये बेटर हो, सजेशन दे सकता हूँ, गवर्नमेंट में नहीं है हम लोग तो, कि अगर इसको मेट्रो का कर दिया जाए, स्टूडेंट्स के लिए, मुलाजिमों के लिए, ताजिरों के लिए, सबके लिए बड़ा फायदा बना। इट इज मैटर अप टू गवर्नमेंट। अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। क्या उम्मीद है इस बार आप रेल में बैठेंगे? देखो, एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लग। बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बनाया इसी मिस्टर गडकरी जी ने, टाइम लगा। गडकरी जैसे होते तो बहुत जल्दी उम्मीद थी और रेलवे मिनिस्टर पर। चलो, वैष्णव जी से भी उम्मीद है, होगा, लेटर ऑन होगा, अब नहीं, इस साल नहीं, अगले में होगा। बहुत अच्छा लगा, मेवात के लिए बड़ी खुशखबरी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम असलम खान है जी। असलम जी, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है रेल की सौगात मेवात को मिलने जा रही है, क्या फायदा इससे हो, क्या कहना है? पहले तो मैं सबसे पहले भाजपा का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो काफी दिनों से रेल की मांग मेवात में चली आ रही थी, कांग्रेस ने काफी दिनों से मेवात को बरगलाया कि हम रेल लाएंगे, रेल की घंटी बजेगी, सीटी बजेगी मेवात में। जो अब काम नायब सैनी सरकार ने किया है, बाकी कांग्रेस ने तो लोगों को बहकाने का काम किया था इस मामले में। क्या फायदा देखने को मिलेगा? इससे मेवात में रोजगार बढ़ेगा, बहुत अच्छे काम होंगे मेवात में। रेल लाइन जैसे हम यहाँ से मेवात से दिल्ली जाना चाहेंगे तो बहुत जल्दी दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ के लोकल जो मेवात का काम है, प्रकृति का ज्यादा जुड़े हुए हैं लोग, यहाँ से दूध का व्यापार कर सकते हैं, दिल्ली में ले जा ला सकते हैं लोग रोज। और जो हमारी फसलें हैं उनमें भी काफी फायदा होगा, फसलों के लिए भी वहां से दवाइयाँ आने में आसानी होगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नुह का इस टाइम प्रेसिडेंट हूँ। जाकिर साहब, रेल परियोजना की ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने, क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? देखो, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का और सारी कैबिनेट का उसका शुक्रिया अदा, मेवात की तरफ से और जिला बार एसोसिएशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सबसे पुरानी मांग थी हमारी मेवात की और जिसको इन्होंने पूरा किया। इसके लिए हम जो है तहे दिल से और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। ये मेवात के लिए और मेवात की आने वाली पीढ़ियों के लिए नए साल में सबसे बड़ा तोहफा जो बीजेपी सरकार ने दिया है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो किस तरह से ये रेल की जो मांग है, क्या चुनाव में मुद्दा रहेगा? देखो, जहां तक मैं सरकार की बात करता हूं, बीजेपी का, उन्होंने वादा नहीं किया लेकिन वादे को निभाया है। उन्होंने सुना, कांग्रेस ने बहुत वादे करे थे। जब से देश आजाद हुआ था, हमारे यहाँ के एक एमपी हुआ करते थे चौधरी रहीम खान जी, तो उस टाइम से चली आ रही थी। लेकिन ये मांग 70 साल से जो कांग्रेस नहीं कर पाई, वो बीजेपी ने एक झटके में मेवात के लिए सबसे बड़ा तोहफा दिया है। इसके लिए हम जो इनकी दिल की गहराइयों से फिर दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं। कितना फायदा कुछ होगा इससे? देखो, हर चीज का अपना एक वो होता है। रेल लाइन जुड़ने से हमारे कारोबार जुड़ेंगे, हमारे बच्चों की जो एजुकेशन के लिए वो बाहर जा सकते हैं, हमारे जितने भी जो है कारोबार में जो मुनाफे हैं, इससे बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम रेल से जुड़ेंगे तो हमारी कनेक्टिविटी एक दूसरे शहर से होगी, जिससे हमारे कमाने खाने, हमारे बच्चों का रोजगार, हमारा रोजगार इससे बढ़ता है। रेल परियोजना की हम बात करें, सरकार ने नई रेल परियोजना निकाली है जिसमें नुह का भी जिक्र किया गया है, क्या कहना चाहिए? सर, जब से ये घोषणा हुई है रेल परियोजना की, पूरी मेवात में बड़ी खुशी की लहर है। मेवात दिल्ली से मुश्किल से 35-40 किलोमीटर की दूरी पे है, उसके बावजूद भी आज तक ये सुविधाओं से वंचित रहा है। आज रेल परियोजना जो दी है, उससे आम आदमी, आम जन, जो एक गरीब तबके से जुड़ा हुआ आदमी है, जो जिसके पास रोजगार नहीं है, वो आसानी से दिल्ली का सफर तय कर सकता है। दिल्ली में अपनी सब्जियां, अपने और सामान ले जा सकता है, जिससे लोगों को बड़ा फायदा होगा और इससे लोगों में बड़ी खुशी है। और सारी पूरी मेवात की तरफ से, पूरी मेवात नायब सिंह सैनी सरकार के लिए इस बात के लिए बहुत दिल से शुक्रगुजार है कि वो योजना जो पिछले कांग्रेस सरकार में पेंडिंग रही हैं, आज इस सरकार ने उनको एक अमली जामा पहनाने की कोशिश की है। उम्मीद यही करेंगे हम तो फ्यूचर में कि भाई ये सरकार इसको जल्दी से जल्दी इस परियोजना को पूरा करे और लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। पूरी मेवात के लोगों को इसका फायदा मिलेगा, एक आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा और आम आदमी इस परियोजना के फेवर में
बड़ा खुश है। हर आदमी इस बात से खुशी जाहिर कर रहा है कि ये योजना हमारे लोगों के लिए एक अच्छा भविष्य लेके आ रही है। क्या नाम है जी आपका? हाशिम खान, एडवोकेट। ऐलान का स्वागत करते हैं इस शर्त के साथ कि जल्दी से जल्दी इसको अमली जामा पहनाया जाए, क्योंकि इससे पूर्व भी घोषणाएं होती रही और जश्न मनता रहा। कांग्रेस ने भी और कांग्रेस के सिटिंग मिनिस्टर और एमएलए ने भी जश्न का माहौल बनाया था। घोषणाएं होती रही हैं पूर्व भी, और ये आज़ादी के बाद से हमारी बेसिक मांग है, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो कई पीढ़ी ऐसी हैं जो बगैर रेल के आज़ादी के बाद से ही हमारे जो यहाँ के बैकवर्डनेस है वो उसमें रेल की मांग रही है। हमारे बदकिस्मती ये रही कि आज तक मेवात में रेल की सीट नहीं बची और घोषणाएं होती रही। का फायदा होगा अगर आती है? शिक्षा में, आर्थिक में, और जो हमारे सामाजिक क्रांति आएगी एक तरह से, और बिजनेस के लिए भी ये बहुत बड़ा, हम एनसीआर से जुड़े हुए हैं और अलवर से और दिल्ली हमारे लिए बहुत नजदीक हो जाएगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। जी आपका? खलील अहमद, एडवोकेट, पूर्व प्रधान। हाँ जी। की हम बात करें, मेवात में रेल आती है तो क्या कुछ फायदा मेवात के लोगों को होगा? अगर मेवात क्षेत्र में, इस क्षेत्र में रेल की जाल बिछाया जाता है और दिल्ली से अलवर तक वाया रामगढ़ फिरोजपुर जाता है, तो मेवात के लोगों को रोजगार मुहैया होंगे। लोगों के क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी आराम से आएंगे जाएंगे, आवागमन होगा। दिल्ली से आना और जाना और अलवर से आना जाना। शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं, ये चाहते हैं कि हम शिक्षा प्राप्त करें, हम व्यापार करें, और इस आवागमन से लोगों को आमदनी होगी और आर्थिक मदद मिलेगी। और क्षेत्र के लोगों को बड़ी खुशी हुई कि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के विश्वास में लेकर इसको रेलवे के बारे में उन्होंने अपनी क्या नाम है मर्जी से इसको घोषणा कर दिए। हम सरकार का, केंद्रीय सरकार का, हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं कि इस क्षेत्र के बारे में देर आए दुरुस्त आए सोचा, और ये एक कामयाबी की एक मील का पत्थर साबित होगा। घोषणाएं तो कई सरकारों ने की है, निसंदेह घोषणाएं कांग्रेस के जमाने में भी हुई थी, वो ठंडे बस्ते में फेंक दी गई थी। कई बार इसके क्या नाम है वो हुए, इसके सर्वे हुए, तो उन्होंने भी लोगों से अपनी बातें रखी, उन्होंने भी प्रयास किया, बीजेपी सरकार ने भी प्रयास किया। लेकिन अब इसे सिरे पे चढ़ाने के लिए मौजूदा सरकार और केंद्रीय सरकार अगर इस काम को सिरे चढ़ाती है तो इसके लिए इस क्षेत्र में सबसे बड़ा काम होगा और ये मील का पत्थर साबित होगा। और व्यापार खुलेगा, आवागमन खुलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी और होराइजन डेवलपमेंट होगा, चौतरफा विकास होगा। लोगों के यहाँ पर विकास के रास्ते खुल जाएंगे, शिक्षा के रास्ते खुल जाएंगे, काम बढ़ेगा, और लोग आज ये उम्मीद करते हैं कि ये मौजूदा सरकार निसंदेह बहुत जल्दी अपने इस योजना में आने वाली में पैसा मुहैया कराएगी और रेल का जाल बिछ जाएगा।